कुछ पलों के बाद एक बड़े से होटल के कमरे में बेड पर रुद्रांश नींद में लेटा हुआ था और उसके एक साइड अन्या कसकर उसको थामे हुई थी। इसी वक्त डॉक्टर अपनी टीम के साथ अंदर अंश को प्रॉपर चेक कर रहे थे ताकि पता चल सके कि इस हादसे में उसे चोट या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अंश की हैवी मेडिसिन की वजह से उसे नींद में इतना सब होने के बावजूद भी खुली थी, जिसकी वजह से उस छोटे बच्चे को इस बात की खबर भी नहीं थी। और ऐसे हादसे के बाद अन्या कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए एक पल भी हॉस्पिटल में न रुककर अन्या उसे सबसे छुपाए उस जगह ले आई थी और पल भर में वहाँ हॉस्पिटल जैसा माहौल करवा दिया था। कमरे में इस वक्त डॉक्टर अन्या के साथ रुद्र और जियान भी मौजूद थे। रुद्र इस वक्त थोड़ा परेशान नज़र आ रहा था क्योंकि आज अनजाने में उसने खुद की पहचान बता दी, जिसके बाद अब तक न अन्या ने उसे कुछ कहा और न ही उसकी तरफ एक पल भी नज़रें उठाकर देखा। अन्या का ध्यान इस वक्त सिर्फ अपने बच्चे में ही अटकता था, या यूँ कहे कि वो इस वक्त रुद्र को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी, जिसकी वजह से अब रुद्र परेशान हो रहा था। वो जानता था और समझता था कि इस वक्त अन्या के दिल पे क्या बीत रही होगी, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो भी अंश अपने बेटे के लिए थोड़ा फिक्रमंद हुए उसे देख रहा था। डॉक्टर अपनी पूरी तसल्ली के बाद अन्या से कहते हैं, मिसेस चौहान, चिंता की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है, बस बच्चा थोड़ा फिजिकल हार्म हुआ है, प्रॉपर वे में नहीं निकलने की वजह से हाथों में स्वेलिंग हुई है, जो कुछ वक्त ठीक हो जाएगी, और बेहोशी की वजह से हादसे का कोई मेंटल ट्रामा नहीं होगा एंड होप। बाकी हम पेशेंट के उठने के बाद कुछ कह सकते हैं, बाकी मैंने दवा दे दी है। अन्य डॉक्टर की बात सुन अंश के माथे पर हाथ फेर उसके माथे को चूम एक सुकून पाती है। वो बता नहीं सकती कितनी डर चुकी थी वो अपने बेटे को ऐसे हाल में देख, उस पर दोबारा मुसीबत देख वो आज दोबारा मरते मरते बची है। वो अपने बेटे को सीने से लगा बस अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करती है। जियान डॉक्टर को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। रुद्र अन्या को देख उसका दर्द और डर दोनों समझ रहा था। वो धीरे से अपना कदम अन्या की तरफ बढ़ाते हुए उसके करीब जाता है, पर जैसे अन्या को संभालने अपना हाथ बढ़ाता है कि कुछ सोच उसके हाथ हवा में ही अटक जाते हैं। उसकी जैसे खुद में हिम्मत नहीं होती कि वो अन्या से कुछ कह पाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे वो कहे या वो कहे, कैसे बताए वो सब कुछ, क्या बोले अपने इस बात की वजह, कैसे समझाए उसे सारे पल। इतने सारे सवाल रुद्र को अब खुद में उलझा रखे थे। वो अपने हाथों को वापस खींच अपनी मुट्ठियाँ बांधते हुए अपने माथे पर हल्के से मारते हुए अपने होठों पर रख सोचने लगता है कि तभी रुद्रांश अपने हाथों को हिलाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें को खोलने लगता है। ये देख अन्या खुश होते हुए प्यार से अंश के गालों पर हाथ रखे कहती है, बेबी आप ठीक हो ना, आप उठ गए। रुद्रांश अपनी आंखें हल्की हल्की खोल बंद करते हुए अपनी आंखें खोलकर जब देखता है तो सबसे पहले उसकी नज़र अन्या पे जाती है, जिसे देख अंश अपने नन्हे हाथों को अन्या के गालों तक ले जाते हुए कहता है, मम्मा। अपने बेटे की पुकार पे अन्या बहुत इमोशन सी हो जाती है। वो रुद्रांश का हाथ पकड़ उसके हाथों को चूमते हुए प्यार से उसके सिर पर फेर कहती है, हाँ बेबी, मम्मा यही है, आप बोलो, आप ठीक हो ना, आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो बताओ मम्मा, अभी डॉक्टर को बुलाएंगी, बोलो। रुद्रांश अपनी टिमटिमाती आंखों से अन्या को देख बड़े क्यूटली कहता है, मम्मा आप रो रहे हो, आप नहीं रोते हो ना कभी, आप रुद्रांश की स्ट्रॉन्ग मम्मा हो तो फिर रो क्यों रहे हो। अंश के सवाल पर अन्या अपने आंसुओं को पोंछ उसे काबू करते हुए कहती है, हाँ बेबी, मम्मा स्ट्रॉन्ग है, पर बेबी को पेन में देख मम्मा को पेन हो रहा है। अंश ये सुन अपना मुँह सिकोड़ कहता है, ओहो मम्मा, इतनी सी बात, मम्मा मुझे तो पेन ही नहीं हो रहा है। रुद्रांश रुद्र चौहान इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय मम्मा। रुद्रांश अपनी बात कहते हुए झटके से अपने दोनों हाथों को ऊंचा ऊंचा उठाकर अन्या को दिखाता है।
जिसे देख अन्या के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो उसके हाथों को नीचे करते हुए कहती है, हाँ हाँ मेरे स्ट्रॉन्ग बॉय, बाद में दिखाना अपनी ताकत, अभी आप रेस्ट करो वरना डॉक्टर आपको आकर मोटी मोटी सुई लगाएंगे। रुद्रांश अन्या का हाथ ब्लैंकेट के अंदर ध्यान से डालता है। ये सुन रुद्रांश अपना मुंह छोटा सा बना अन्या को देखता है। वहीं रुद्र इस माँ बेटे की बातें सुन और इस साथ वाले प्यारे मोमेंट को अपनी आंखों के सामने जीते हुए उसके अंदर एक मिक्स इमोशन से उठ रहे थे, जिसकी झलक रुद्र की आंखों में नमी और होठों की मुस्कान साथ में बयां कर रहे थे। तभी रुद्रांश की नज़र पूरे कमरे में घूमते हुए अन्या के पीछे खड़े रुद्र पर जाती है। रुद्र वो वहाँ देख। रुद्रांश चहकते हुए खुशी से भर कहता है, डैडी। जहाँ रुद्रांश के मुंह से डैडी सुन जैसे रुद्र के खुशी के पल दुगने हो गए, वहीं अन्या की भी नज़र रुद्रांश पे चली जाती है, जो ये कहकर अपने मुंह पर हाथ रख बेचारों सा फेस बना अन्या से धीरे से कहता है, सॉरी मम्मा, रॉन्ग हो गया मुझसे, मैं भूल गया हमारा गेम। रुद्रांश के कहने पर अन्या का दिल जैसे कपा सा पड़ा। वो प्यार से रुद्रांश के सिर पर हाथ पैर सिर नामे सिर हिलाती है। वहीं रुद्र जल्दी से अपने बेटे के मुंह से यह सुन बेड के दूसरी साइड से आते हुए उसके दूसरे हाथ को चूमता हुआ कहता है, जूनियर चौहान अब आप कैसे हो। रुद्रांश रुद्र की बात सुन मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत खुश हूँ। रुद्रांश का ऐसा जवाब सुन अन्या के साथ सिद्ध भी थोड़ा आश्चर्य से उसे देखता हुआ कहता है, खुश? क्या आप एक्सीडेंट की वजह से खुश हो? क्या आपको डर नहीं लगा? रुद्रांश रुद्र की बात सुन झट से नामे सिर हिलाते हुए कहता है, डर? मम्मा ने कहा चौहान किसी से नहीं डरते और मैं सबसे स्ट्रॉन्ग चौहान हूँ घर में, मैं नहीं डरता किसी से। यह सुन रुद्र अपनी नज़रें उठाकर अन्या को देख मुस्कुराते हुए रुद्रांश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अच्छा, और क्या क्या बताया है आपकी मम्मा ने? रुद्र की बात सुन रुद्रांश सोचते हुए कुछ कहने को होता है कि अन्या उसे थोड़ी कड़क आवाज़ में कहती है, अंश बेटा बहुत बातें हो गई, अब आपको सोना चाहिए। देखिए दवाओं की वजह से आपकी पलकें भी भरी हैं, चलो वो आँखें बंद करो। अंश ये सुन अपना मुंह बनाता हुआ अन्या को देखता है तो अन्या उसे एक लुक देती है, जिसके बाद अंश जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर वापस खोल अपने एक हाथ में सिद्ध का हाथ थाम, दूसरे में अन्या का थाम झट से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देख अन्या और सिद्ध की नज़रें एक दूसरे से जा मिलती हैं। रुद्रांश के चेहरे पर उसकी खुशी आज जैसे साफ झलक रही थी, जैसे एक छोटे से बच्चे का बरसों का ड्रीम पूरा हुआ। अपनी आंखें खोलते हुए अपनी मम्मा पापा को पास पाने के साथ सोते हुए उनके हाथों को पकड़ सोना एक महफूज होने का एहसास दिए जाता है। अन्या रुद्र ने झट से नज़रें फेर रुद्रांश के माथे पर प्यार से हाथ फेरती है। रुद्र भी अपने बेटे को देख मुस्कुराते उसका हाथ कसकर थाम रहता है। कुछ ही पलों में रुद्रांश वापस से गहरी नींद में चला गया था। ये देख अन्या उसका हाथ छुड़ाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है। तभी जियान भी कमरे में आता है, जिससे अन्या ने ही बुलाया था। अन्या रुद्रांश को अच्छे से सुलाकर बेड से नीचे उतरती है और जियान को अपने साथ बाहर चलने का इशारा करती है। रुद्र बस अन्या को देखते रह गया। वो वापस से उसकी प्रिंसेस को इग्नोर कर रही थी। ये देख अब रुद्र से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी रुद्रांश को अच्छे से सुलाकर एक के बाद एक अपने माथे पर वापस से चूम अन्या के पीछे चला जाता है। अन्या कमरे से बाहर आते हुए पानी की बोतल खोल उसे कुछ अपने के लिए घूंट लिए जियान से कहती है, जियान घर पे रुद्रांश को शिफ्ट करने की तैयारी करो और हाँ, उसके लिए फुल टाइम डॉक्टर और नर्स का इंतज़ाम कर दो और साथ ही चौहान मैंसन की सिक्योरिटी चाहो तो 10 गुना बढ़ा दो, पर इस बार गलती में बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये सुन जियान थोड़ा शर्मिंदा हुए अपना सिर झुकाकर कहता है, डोंट वरी बॉस, मैं खुद पूरी तसल्ली करूँगा, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। ये सुन अन्या भी हल्का सिर हिलाकर कुछ सोचते हुए थोड़े गुस्से में पूछती है, हमला करने वालों का कुछ पता चला? आखिर ये किसके कहने पर हुआ है?
अगर इसमें बेदी फैमिली का हाथ हुआ तो आज रातों रात उन्हें ख़त्म कर दो। मैं अपने बेटे की जान यूं ही रिस्क में नहीं अब डाल सकती हूँ। अन्य की बात और उसका गुस्सा समझते हुए जियान हाँ में सिर हिलाते हुए जाने लगता है कि तभी पीछे से रुद्र की रोबदार प्रशांत आवाज़ आती है, नहीं करोगे तुम जियान, तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुन अन्या थोड़ी हैरत में रुद्र को देखती है तो उनके बीच आए बड़े शांत भाव से पर गंभीरता से जियान से कहता है, क्योंकि इस हादसे में बेदी परिवार का हाथ नहीं है, मैं इसे खुद हैंडल करूँगा, तुम कुछ मत करो। रुद्र की ये बात कहने पे न जाने क्यों अन्या के तन बदन की में आग सी उठती है। वो रुद्र के सामने अपने हाथ बांधे खड़ी तंज भरे लहजे में कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ मिस्टर, किस हक से मेरे बॉडीगार्ड को आप ऑर्डर दे रहे हैं? मिस्टर सिद्धार्थ रहेजा बनके या मेरे पति रुद्र राय चौहान बनके? आप बता दें किस रूप में हैं आप इस वक्त? अन्य की बात सुन रुद्र उसे समझने की कोशिश करते हुए अन्य की बाहों में पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, वाइफ मेरी बात तो सुनो। अन्य जड़ से अपने कदम पीछे खींचते हुए अपने एक हाथ दिखाकर कहती है, नहीं, लेट मी करेक्ट, आप इस वक्त मिस्टर सिद्धार्थ रहेजा हैं, क्योंकि अगर मेरे रुद्र होते तो शायद मेरे अपने बेटे को की जान की फिक्र होती या आप उन्हें सजा देते, पर नहीं, आप तो उस परिवार में रहकर उसके बेटी के नाम के पति बनके उन्हीं की वकालत कर रहे हैं। रुद्र अन्य की बातों को सुन उसे समझने की कोशिश करते हुए कहता है, वाइफ मेरी बात तो सुनो, मुझे समझने का मौका तो दो। अन्य रुद्र की बात सुन इस वक्त गुस्से में जैसे चीखते हुए कहती है, क्यों सुनो मैं, और किस हक से सुनो जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं? क्यों अब सुनूं मैं, जबकि आपको सबसे पहले बताना था मुझे? क्यों सुनूं अब? अन्य के चीखने पर रुद्र ललचाई से उसे देखता है। जियान वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि अब जो बात होनी थी, शिकायत होनी थी, वो आज पति पत्नी की, उनके रिश्ते की थी। क्यों सुनूं अब? अन्य के चीखने पर रुद्र लाचारी से उसे देखता है। जियान वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि अब जो बात होनी थी, शिकायत होनी थी, वो आज पति पत्नी की थी, उनके रिश्ते की थी। अन्य की चीखों में पूछे गए रुद्र से सवाल पे मैं छुपे दर्द को रुद्र साफ साफ महसूस कर सकता था। उसका भी दिल अन्य के हर दर्द में लाखों बार तड़प रहा था। वो अन्य को देख उसे समझने की कोशिश करते हुए अपना हाथ बढ़ाता हुआ कहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे तुम पर बट हालत, वाइफ मेरी बात सुनो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। रुद्र के अपने ही जवाब में लेकिन लगाते हुए देख अन्या अपनी आंखों में लिए गुस्से और दर्द भरी निगाहों से देख कहती हैं, तो बोलिए रुद्र, कैसा है ये हमारा रिश्ता, जहाँ आप भरोसे की बात भी कर रहे हैं पर भरोसा जताया नहीं एक बार? इतना बोल अन्या अपने ही सवालों में बेचैन हुए रुद्र के शर्ट के कॉलर को पकड़ उसके करीब हुए जैसे टूटते हुए लाचार निगाहों से कहती हैं, क्या रुद्र, जिस सच्चाई को जानने का हक मुझे सबसे पहले होना चाहिए था, जो आज अनजाने में मुझे पता क्यों चल रहा है? अगर आप ठीक हो गए तो सबसे पहले आप मेरे पास क्यों नहीं आए? हाँ, क्यों नहीं आए? कहा, वाइफ ही मैं तुम्हारा रुद्र हूँ, मैं वापस आ गया हूँ तुम्हें संभालने। वो उसके सीने पर अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए, क्यों नहीं लगाया मुझे अपने सीने से? अन्य आज अपने दिल का दर्द, वो गुब्बार सब निकाल रुद्र पर रख देना चाहती थी, जिसमें आज उसकी आंखें टूटकर उसका साथ दे रहे थे। अन्य अपनी आंखों में आंसुओं को बरसों का दर्द लिए रुद्र से दर्द भरी आवाज़ में उसकी ओर देख कहती हैं, आपको पता है, जब से मुझे ये खबर हुई है कि आप मेरे ही रुद्र हैं, मैं कितनी बेचैन थी, कितनी तड़प रही थी, सिर्फ आपके एक बार सीने से लगने के लिए, खुद को आपके करीब महसूस करने के लिए। क्यों रुद्र, आपको मेरा दर्द नहीं दिख रहा था? कितनी बेचैन और अधूरी थी, तड़प रही थी रुद्र, सिर्फ एक बार आपके सीने से लगने के लिए।
हक से आपको अपना कहने के लिए। आपको मेरी तड़प नहीं दिख रही थी? अन्या का दर्द देख रुद्र कह नहीं पा रहा था। वो बस अन्या की आंखों में खुद भी वैसे ही तड़प रहा था। वो शायद अन्या के दर्द का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तो उसे उस दर्द का एहसास ही नहीं था जिससे अन्या पिछले बीते वक्त से अकेले सह रही थी। उसके शब्द भी आज जैसे अन्या में दर्द के आगे फीके से थे। वो अन्या को संभालने की कोशिश करता है कि अन्या जल्दी से अपने आंसू पोंछ रुद्र से सवाल करते हुए कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मेरी छोड़े, अपने बेटे की भी नहीं दिख रही थी आपको? कितनी बार मुझसे सवाल कर चुका है कि अब कब उसके डैडी उसके साथ रहेंगे सबकी तरह? कब वो आपकी गोद में चढ़कर अपनी फरमाइश बताएगा? कब वो आपके साथ खेलेगा? कब वो आपके सीने से लगेगा? रुद्र, पूरा परिवार का हाल आपके बिना कुछ ऐसे ही है कि आपको उनकी भी परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। अन्य कैसे बोलने पर अब रुद्र का संयम खो चुक जाता है। वो एक झटके में अन्य का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींचता है और उसकी कमर पर अपना दूसरा हाथ रख उसे मजबूती से अपने करीब थामता है। रुद्र के अचानक ऐसे करने से अन्य की सांस तेज होती है, पर वो अपनी नज़रें रुद्र के लिए उठाती है। ये देख रुद्र अन्य का हाथ छोड़ अपने हाथ को उसके दर्द पे ले जाता हुआ, गर्दन पे ले जाता हुआ, उससे पीछे से होड़कर उससे हल्का उठाता हुआ उसके देख बेचैनी से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है वाइफी, मुझे परवाह है, मुझे अपने परिवार की परवाह है, मैं अपने बच्चे की भी परवाह करता हूँ और सबसे ज़्यादा तुम्हारी परवाह है वाइफी, बिकॉज आई लव यू सो मच। रुद्र के ये कहने पर अन्या अपनी आंखों भरी आंसू लिए उसकी तरफ अपनी पलकें उठाकर देखती है तो रुद्र उसके आंसुओं से भरे आंखों को देख उसके गालों को अपने होले से छूता हुआ बेहद करीब से कहता है, आज भी तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे उतने ही तकलीफ़ देते हैं जितने पहले देते थे। चाहे मेरी यादों में तुम नहीं थी, लेकिन मैं भी सच है, मेरे एहसासों में, मेरी धड़कनों में, मेरे दिल में हर पल तुम थी। भले ही मेरी यादों ने पहली बार तुम्हें नहीं पहचाना था, लेकिन मेरे दिल ने हर पल तुम्हें पहचाना था। सिर्फ तुम्हें पहचाना है, वो भी तुम्हारे करीब होने के लिए उतना ही तड़पा है वाइफी, पर हालात ने मुझे मजबूर कर रखा था। तुमने ये कहने को मैं कहना तो चाहता था, लेकिन रुद्र अपनी बात कहे सोचने लगता है कि वो अन्या को कैसे समझाए सारी सिचुएशन। अन्या उसकी छुपी देख खुद ही बोल पड़ती है, लेकिन आपको मुझ पे भरोसा नहीं था ना रुद्र? ये सुन रुद्र नामे सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं वाइफी, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या उसे खुद झटकते हुए कहती है, अगर ऐसा नहीं है रुद्र तो चलो मेरे साथ अपने घर, कह दे दुनिया को कि आप कौन हैं। इतना बोल अन्या रुद्र के सामने अपना हाथ रखती है। ये देख रुद्र को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि अन्या शायद इस वक्त अपने जज्बात में, गुस्से में, दर्द में इस कदर थी कि वो अभी रुद्र को समझ नहीं पा रही थी, न सिचुएशन समझ पा रही थी। उसे सिर्फ रुद्र से शिकायत थी कि उसने सबसे ये सच्चाई उसे क्यों बताई, उसने क्या छुपाई। शायद अन्या दर्द का इस वक्त गुस्से में रूप में थी। अन्या को यूँ देख रुद्र लाचारी से अन्या को देख कहता है, वाइफी। रुद्र कुछ कह पाता कि अन्या उसकी आंखें में उसकी न देख लिया था, जिससे अन्या को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। वो अपने हाथ को वापस खींच उसकी मुट्ठी कस लेती हैं और गुस्से में कमरे के अंदर वापस चली जाती हैं। ये देख रुद्र अपने सिर पर हाथ रख लेता है, क्योंकि अब अन्या को समझाना इस वक्त रुद्र के लिए मुश्किल सा हो रहा था। अन्या पहले जितनी शांत थी, अब हालातों से लड़ते लड़ते उतने ही गुस्से में हो चुकी थी। रुद्र सोच ही रहा था कि वो क्या और कैसे अन्या को समझाए कि उसकी नज़र कमरे से आती अन्या पे पड़ती है, जो इस वक्त रुद्रांश को गोद में लिए बाहर आ रही थी। ये देख रुद्र जल्दी से अन्या के पास आए, उसका हाथ पकड़ कहता है, वाइफी कहाँ जा रही हो?
रुद्रांश को गोद में लिए बाहर आ रही थी। ये देख रुद्र जल्दी से अन्या पे पास वापस आया, हाथ पकड़ उसका कहता है, वाइफी कहाँ जा रही हो? रुद्र के सवाल पर अन्या रुद्र का हाथ झटक काफ़ी बेरुखी से कहती है, घर। मैं अपने बेटे को लेकर घर जा रही हूँ। आपको परवाह है या नहीं? मुझे अपने बेटे की परवाह है और अब मैं उसे यूं ही खतरे में नहीं डाल सकती। ये सुन रुद्र उचकते हुए कहता है, वाइफ ये तुम क्या बोल रही हो? रुद्रांश मेरा भी बेटा है और मैं अपने बेटे को खतरे में क्यों डालना चाहूँगा, बल्कि मैं खुद उसकी सेफ्टी सबसे पहले चाहता हूँ। अन्या ये सुन गुस्से में अपनी बहू को तानते हुए रुद्र को तेज तंज भरे लहजे में कहती हैं, अच्छा कैसे सेफ्टी चाहते हैं? अपने बेटे के दुश्मनों को माफ़ करके, उनका साथ देकर या उनके साथ रहकर, अपने परिवार और अपने बेटे की जान को खतरे में देकर ऐसे सेफ्टी चाहते हैं? रुद्र मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आपको हो क्या गया है। जिस रुद्र को मैं जानती थी वो शांत बैठने वालों में से नहीं थे। रुद्र अन्य की बातों को सुन अपनी बात कहना चाहता ही था कि अन्य उसे जज्बातों को संभाले। उसे अपना हाथ दिखा रोकते हुए कहती है, रुद्र मुझे आपका अभी कोई एक्सप्लेन नहीं सुनना। आपको जो करना है करे, जिसका साथ देना है दे, जो बन के रहना है रहे, बट मेरे बेटे से आप आज के बाद दूर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अन्य की बात सुन रुद्र हैरानी से उसे देखता है। अन्य अपनी बात कहे जाने के लिए मुड़ती है कि रुद्र थोड़े गुस्से में अन्य की बाजू पकड़ उसे अपने करीब खींचता हुआ उसकी आंखों में आंखें देख कहता है, मेरा भी बेटा है वाइफी रुद्रांश, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अन्य रुद्र की बात सुन आंसू में डूबी अपनी आंखों लिए रुद्र को देख तड़प और दर्द भरी आवाज़ में कहती हैं, बेटा है तो आप पिता बने उसके। कह दे उससे आप उसके पिता हैं। कह दे उससे कि आप वापस आ गए हैं। कह दे अपने बेटे को वो आपको डैडी पूरे हक से पुकारे। कह दे अपने बेटे को कि आप हमेशा उसके साथ रहेंगे। कह दे। अन्य की बात सुन रुद्र की पकड़ अन्य की बाजू पर थोड़ी ढीली सी हो गई। उसकी नज़र रुद्रांश के मासूम से चेहरे पर चली जाती है, जो इस वक्त अन्य के कंधे पर सिर रखे सो रहा था। अपने बेटे को देख रुद्र थोड़ा सा लाचार सा हो गया। वो कहना तो बहुत चाहता था अपने बेटे को, पर शायद अभी हालात और वक्त नहीं था उसके हक में। ये देख जैसे अन्या को रही सही उम्मीद भी टूट गई। वह रुद्र को देख बड़े आसानी से अपनी बाहें छुड़ा लेती है और रुद्र की एक नज़र देखते हुए वहाँ से रुद्रांश को लिए चली जाती है। रुद्र अपनी आंखों में अपना दर्द लिए बस देखते ही रह जाता है। अन्या और रुद्रांश को यूं जाता देख रुद्र को जैसे अपनी ज़िंदगी अंधेरे में डूबती नज़र आ रही थी। वो जैसे थोड़ा हताश हुए ज़मीन पर अपने घुटनों पर गिर जाता है और अपने चेहरे को अपने हाथों में लिए अपने चेहरे से अपने माथे तक फेरता हुआ बालों को अपनी मुट्ठियों में कसते हुए लंबी सांस भरता है। रुद्र की आंखों में इस वक्त हल्की नमी थी। रुद्र इस वक्त ऐसा फील कर रहा था जैसे मिन्नतों के बाद मिली सांसों को किसी ने एक पल में उसके अंदर से छीन लिया था। उसे पता था कि अन्या उसकी सच्चाई छुपाने की वजह से काफ़ी हर्ट हुई थी। इतना ही, इस वक्त शायद अन्या हालातों को भी समझना नहीं चाहती थी। इसीलिए तो रुद्र के लाख समझाने की कोशिश करने से पहले ही अन्या कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। रुद्र सामने देख तकलीफ भरी आवाज़ में कहता है, वाइफी आई एम सॉरी। जानता हूँ वाइफी तुम बहुत गुस्सा होंगी मेरे ऐसे करने से, बट मैं ये भी जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और बहुत जल्द मेरी बात भी समझ जाओगी। और जब तक नहीं समझ जाती मैं तुम्हारी बात का मान रखूँगा और हमारे बेटे से तभी मिलूँगा जब तुम खुद मुझसे कहोगी। ये मेरा वादा है और अब तुम्हें मनाना मेरा इरादा। तुम दोनों से दूर नहीं रह सकता वाइफी, बट मैं मजबूर हूँ तब तक जब मैं उस रात की सच्चाई नहीं जान लेता। मैं ये नहीं जान लेता कि आखिर कौन है वो जो बार बार मेरे परिवार और मेरे बेटे को छुपकर यूं वार कर रहा है। आखिर है कौन वो जिसकी दुश्मनी से अब तक पर्दा नहीं उठा? आखिर कौन? ये बोलते हुए रुद्र के जहन में उस रात की बातें आने लगती हैं।
जब उसे एक आखिरी कॉल आया था और कॉल के दूसरी तरफ की आवाज़ अब तक रुद्र के कानों में गूंज रही थी। ये सब याद करते हुए रुद्र को अचानक ही कुछ याद आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं चौहान मैंसन। अन्या रुद्रांश को ले घर आ चुकी थी। इस बात की खबर अभी किसी को नहीं थी। अन्या और जियान से रुद्रांश के कमरे में ही उसका हॉस्पिटल वाला सेटअप करवा रखा था, जिसके साथ डॉक्टर और नर्स भी 24/7 के लिए वहाँ मौजूद थे। अन्या रुद्रांश के पास ही बैठी उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। उसके जहन में एक एक कर वो सारे पल दौड़ रहे थे जब पहली बार रुद्रांश ने रुद्र का जिक्र किया, फिर अन्या का उसे सिद्ध बन टकराना, व कस में मिलना, वो बातों का मेल खाना, वो अन्या को सच्चाई का पता चलना, उनके करीब होने एहसास, और आज अनजाने में रुद्र के मुंह से अपनी सच्चाई कहना। ये सब याद करते ही एक बार फिर अन्या की आंखों से आंसू बह चले। वो टेबल पर रखे रुद्र की तस्वीर को देख जैसे मन में खुद से सवाल कर रही है, क्यों रुद्र, आप क्यों चुप हैं? आपने तो अब भी कुछ नहीं कहा जब मैं हमारे बेटे से आपको दूर रहने की बात कही। क्या हो गया है आपको? आखिर क्यों साथ दे रहे हैं आप उस परिवार का? आखिर क्यों? अन्या खुद के सवालों में गुस्से में आते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं उस बेदी परिवार को छोड़ूंगी नहीं। आज उसकी वजह से आप मुझसे दूर हैं और 3 बार उस नित्या ने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। उन सब की वजह से आज मुझे आपको ही हमारे बेटे से दूर रखना पड़ रहा है। नहीं, मैं अब अपने बेटे की जान यूँ खतरे में नहीं डाल सकती, नहीं खेलने दे सकती किसी को मेरी जान और उसकी मासूमियत से, चाहे उसके लिए मुझे आपके सामने ही क्यों न खड़ा होना पड़े। इतना बोल अन्या रुद्रांश का चेहरा देख उसके माथे को चूम उसे अपने सीने से लगा लेती है। इस वक्त शायद अन्या के अंदर ही एक माँ डरी हुई थी, तो वहीं एक पत्नी रूठी हुई थी। एक वक्त में इतने सारे जज्बातों में घिरी अन्या पहली बार जैसा सोचना नहीं चाहती थी। वहीं अगली सुबह रुद्रांश जब घर आ चुका था, ये जान सारा परिवार थोड़ी हैरत में था कि इस हाल में अन्या ने उसे घर ले आई, बट किसी ने भी अन्या से इस बारे में सवाल नहीं किया था। तो वहीं सांची काफ़ी खुश थी। वो रुद्रांश को अपने पास पाकर वो जैसे अपना सारा प्यार दुलार उस पर लुटाने को बैठी थी। अन्या सांची के जज्बात, उसकी ममता समझ सकती थी, इसीलिए उसने भी सांची को रोका नहीं, बल्कि उस शायद अपनी जगह दे दी। अन्या दोपहर के बाद ऑफिस आ चुकी, जहां रुद्र उसे मिलने को बेकरार था, लेकिन बेचारे को खुद ही बीवी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ रही थी, जो उसकी बीवी की नाराज़गी में उसे मिल भी नहीं रही थी। अन्या के सख्त ऑर्डर थे कि सिद्ध को उसे मिलने नहीं दिया जाए, इसीलिए सारे कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल रहे थे। बट भाई सिद्ध थोड़ी था, वो रुद्र राय चौहान था, और अपनी बीवी से मिलने से उसे शायद भगवान भी नहीं रोक सकता था। अन्या का केबिन। अन्या को रुद्र की खबर थी, लेकिन वो इस वक्त भी उससे नाराज़ बैठी थी, लेकिन वो उससे इग्नोर करते हुए अपने कामों में बिजी होने की कोशिश कर रही थी। तभी अन्या एक फ़ाइल को ढूंढते हुए अपनी चेयर से उठती हैं और पीछे बने रैक पे जाती हैं, जहाँ कुछ फ़ाइल थी। अन्या 1-2 फाइल चेक कर ही रही थी, तभी उसे अपने आसपास एक जाना पहचाना एहसास होता है, जिसे महसूस कर वो शौक में पलटती है, तो सामने देख उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त रुद्र अपने उसी चेयर पर जहां अन्या बैठी थी वहां बैठ शान से अपने वही पुराने वाले अंदाज में बैठा अन्या को एक बड़ी प्यारी और विनिंग स्माइल लिए देख रहा था।